और इंटरनेशनल न्यूज में अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को राहत नहीं मिली। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को राहत देने से इनकार कर दिया। मैनहट्टन की अदालत ने ट्रंप को दोषी ठहराया था। राष्ट्रपति के तौर पर माफी देने से अब कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको बता दें 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इसके चलते फिलहाल मैनहट्टन की अदालत ने उन्हें माफी देने से इनकार कर दिया है और उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 2016 में स्कैंडल से बचने के लिए एडल्ट फिल्म स्टार को चुप रहने के बदले में गुप्त रूप से पैसों का भुगतान करने का आरोप डोनाल्ड ट्रंप पे साबित हुआ था। हमारे संवाददाता उमा हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा शंकर जी, बताइए क्या है पूरी खबर अब, क्योंकि वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ तो लेने वाले हैं, इसके चलते उन्हें उम्मीद भी रही होगी कि उन्हें अदालत से जो है अब माफी मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने मना कर दिया है। उन्हें दोषी अभी भी करार किया जा रहा है। जी देखिए, अगर इसे सिलसिलेवार ढंग से देखें तो 2016 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान डैनियल स्टॉर्मी को घूस देने का जो मामला उन पर चला और ये कहा गया कि प्रेसिडेंट रहते हुए उन्होंने उनको घूस देकर मुंह चुप कराया और उसके बाद उस दौरान उन्होंने ऑफिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। इसी साल मई में इस मामले में 34 विधानों के तहत उनको सजा दी गई। हालांकि जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया जिसमें ये कहा गया कि इम्यूनिटी जो है वो ट्रंप को बरकरार है और इसलिए उनको सजा नहीं दी जा सकती। और इसका आधार ये बताया गया कि जिन सबूतों को पेश किया गया उनमें से कई जो हैं ऑफिशियल एक्ट के तहत आते हैं और इस आधार पर उनको उनकी जो इम्यूनिटी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब जो है वो मैनहट्टन के एक जज ने जिनका की नाम जज जुआन एम मर्चैन है, उन्होंने ये कहा है कि जो आधार है ऑफिशियल एक्ट का वो नहीं ठहरता क्योंकि ये जो क्राइम है वो पर्सनल किस्म का था और जिस तरह से ऑफिशियल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई वो पर्सनल किस्म का था और इस आधार पे उनको इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है और उनके लिए सेंटेंसिंग जो है उसके दरवाजे खुले हुए हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के लॉयर की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरासर उल्लंघन है। तो अब जबकि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले एक न्यायिक बहस और साथ ही साथ एक राजनीतिक बहस अमेरिका में छिड़ गई है। देखना है कि जो एक जज ने जो फैसला किया है क्या इस आधार पर उनकी इम्यूनिटी को खत्म कर सेंटेंसिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। हालांकि इतना तो तय है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए 20 जनवरी को उनको कोई भी नहीं रोक सकता। इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था अमेरिका में है। जी उमा शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं पूर्व राजनयिक अनिल जी से। अनिल जी, देखिए 2016 का ये मामला है और स्कैंडल उस वक्त काफी बड़ा था और उन्हें दोषी करार किया गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। इसके चलते आपको क्या लगता है अब क्या हो सकता है? क्या इस पर विवाद होगा? देखिए अदिति, ये पॉलिटिकल विवाद तो होता ही है। जैसा कि अभी इस निर्णय के बाद जो जज का है, जब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया तो उसमें लोगों ने कहा कि हर एक आदमी जो है अमेरिका में रोल ओवर नहीं करेगा। तो उसको का जो अपोजिशन वाले हैं, डेमोक्रेट्स हैं, दूसरे लोग हैं, वो इस पर जरूर टिप्पणी करेंगे, लेकिन इससे प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 जनवरी में शपथ लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारे केस हैं। ओनली थिंग ये है कि वो फेलिनी चार्जेस में पहले ऐसे प्रेसिडेंट होंगे जो कि इस तरह से राष्ट्रपति पद की लेंगे। लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि सबका कहना शुरू से यही था कि अगर मान लीजिए इनको सेंटेंसिंग की बात भी होती है तो जब तक वो 4 साल हैं उस वक्त तक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जहाँ पर उनको फिर से राहत मिल सकती है। दूसरी और तीसरी चीज़ ये है कि खुद को पार्डन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट बाइडन ने अपने लड़के को और बहुत सारे हजारों लोगों को जो थे उनको माफ़ किया। तो ये प्रेसिडेंट पार्डन की भी एक प्रक्रिया है जिसको वो कर सकते हैं। लेकिन इससे पब्लिक सेंटिमेंट जो है उस पर थोड़ा जरूर मैं समझता हूँ वार्तालाप चलता रहेगा, विवाद होता रहेगा। और ये बात सबको पता है कि स्टॉर्मी डैनियल केस जो है वाकई में स्टॉर्मी रहा है पूरे टाइम, बिकॉज वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनल उसके ऊपर काफ़ी हद करता है।